हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th सीबीएसई इंग्लिश के लेसन 2 को, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो इस चैप्टर की समरी हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल सी इंग्लिश में, ताकि आप अपने प्रॉपर नोट्स भी बना सको। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अ लेटर टू गॉड को डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसके भी अपने नोट्स बना सकते हैं। नाउ हम देख लेते हैं नेल्सन मंडेला को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन को प्रेस करके, सो दैट आपके पास इसी तरीके की इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस पहुंचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। सो देखिए, ये जो है नेल्सन मंडेला, आपने सुना भी होगा इनके बारे में। जैसे कि हम इंडियंस गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, गांधी जी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसी तरीके से जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका में जाने जाते हैं। तो इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हम पहले देखेंगे कि देखो साउथ अफ्रीका में पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंस्टॉल हुआ था, तो तब क्या हुआ। इट वॉज 10th May that dawned bright and clear over South Africa। तो ये बात है 10 मई की। 10 मई की जो सुबह थी वो काफ़ी क्लियर थी साउथ अफ्रीका के लिए। There assembled a huge gathering of international leaders in the lovely sandstone amphitheater in Pretoria। क्योंकि जो इंटरनेशनल लीडर्स थे ना, वो एम्पी थिएटर जो कि प्रिटोरिया में है, वहाँ पर इंटरनेशनल लीडर्स काफ़ी सारे गैदर हुए थे, सबकी गैदरिंग हुई थी। इट वॉज द एंड ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, और ये जो था वो आज वाइट सुप्रीमेसी का, यानी जो गोरे लोग शासन करते थे, उसका अंत था। ऑन द अदर हैंड, इट वॉज द प्लीजेंट इंस्टॉलेशन ऑफ फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन सोशल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि ये एक बहुत ही सुहाना इंस्टॉलेशन था, बहुत ही सुखदाई जो है आगमन था पहली डेमोक्रेटिक नॉन सोशल गवर्नमेंट का साउथ अफ्रीका में। नेल्सन वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जनानी, और आज जो है नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जनानी के साथ वहाँ पर उपस्थित थे। तो देखिए, नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। उससे पहले सभी गोरे लोग वहाँ पर शासन करते थे, और उन्होंने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, नेल्सन मंडेला जी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, चलिए आगे है आपका सॉर्न इन सेरेमनी, यानी शपथ ली गई सेरेमनी में। मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट टू सॉर्न इन एंड सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट। जो मिस्टर डी क्लर्क थे, उन्होंने सबसे पहले शपथ ली एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर। ठीक है, देन थाबो बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद जो थाबो बेकी थे, उन्होंने एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर स्वॉर्न यानी शपथ ग्रहण की। आफ्टर दैट जो नेल्सन मंडेला थे प्लेज्ड टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे किया। ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू डेडिकेट हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ इट्स पीपल। उन्होंने अपने लोगों के लिए काम करने के लिए भी प्रॉमिस किया कि हाँ, वो अपने लोगों के लिए बहुत काम करेंगे। टू दी असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, नेल्सन सेड। जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, इसके अलावा जो गेस्ट वहाँ पर आए हुए थे, उनको जो है बोलते हुए, मतलब उनको संबोधित करते हुए नेल्सन जी ने कहा, वी प्रोवाइड ग्लोरी एंड होप टू द न्यू वर्ल्ड लिबर्टी। जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, हम उसे जो है ग्लोरी प्रोवाइड करेंगे, और एक नई उम्मीद के साथ अपना जो है काम करेंगे। तो उन्होंने वहाँ के लोगों को जो है संबोधित करना शुरू किया। अ लॉन्ग ह्यूमन डिज़ास्टर हैड पास्ट, और नेल्सन जी ने ये भी कहा कि एक बहुत ही लंबा जो ह्यूमन डिज़ास्टर था, जो मानवता के विरुद्ध चल रहा था, जो मानवों को शोषित किया जा रहा था रंग भेद नीति के आधार पर, अब वो गुजर चुका है। टुडे वी हैव गॉट the privilege to host the international guests at this soul। और वो ये कहते हैं कि आज हमें प्रिविलेज मिला है कि हम इंटरनेशनल जो गेस्ट आए हुए हैं उनको इस धरती पर जो है होस्ट कर सकें, उनका स्वागत कर सकें। वी थैंक ऑल ऑफ देम हु हेल्प्ड इन गेटिंग अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी।
और नेल्सन जी कहते हैं कि हमें जो है थैंक करना चाहिए उन सभी को जिन्होंने एक ये कॉमन विक्ट्री जस्टिस की जो यानी न्याय की जो जीत हुई है उसको दिलाने में हमारी मदद की, जो शांति हमें मिली है, जो ह्यूमन डिग्निटी मिली है उसको दिलाने में जिन जिन लोगों ने हमारी हेल्प की उन सभी को जो है हमें थैंक बोलना चाहिए। वी प्लेस टू लिबरेट ऑल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग, डेप्रिवेशन एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि अब हम सभी जो है वो आज़ाद हो गए हैं गरीबी से, सफरिंग से यानी परेशानियों से, डेप्रिवेशन से, है ना, जो अलगाव हम महसूस करते थे, गोरे काले का फ़र्क जो होता था उन सभी से अब हम मुक्त हो चुके हैं, या फिर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था उनसे भी हमें छुटकारा मिल गया है। लेट फ्रीडम रीन एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका। चलिए इस फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, और उन्होंने अफ्रीका को गॉड ब्लेस बोला। तो इस तरीके से यहाँ पर स्वॉर्न सेरेमनी में जो है नेल्सन जी ने सभी को संबोधित किया, एड्रेस किया और अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए। नेक्स्ट है बच्चों स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ अफ्रीकन जेट्स। ठीक है, एक बहुत ही शानदार नज़ारा था अफ्रीकन जेट्स का। After a few moments, a spectacular array of southern jets passed over the Union buildings. अब देखो कुछ मोमेंट्स के बाद एक स्पेक्टिकुलर बहुत ही शानदार जो नज़ारा था साउदर्न जेट्स का, वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से होकर गुजरा। देन देयर वर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ डिफेंस एंड पुलिस फोर्स शोइंग देयर लॉयल्टी टू द नेशन। इसके अलावा वहाँ पर जो है हाईएस्ट जनरल्स थे, डिफेंस थे और पुलिस फोर्स थी जो कि लॉयल्टी मतलब नेशन के प्रति अपना जो है सम्मान व्यक्त करने आए थे। तो ये सब यहाँ पर इकट्ठा हुए थे आज अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए। इन दी एंड अ वी शेप्ड Impala jet left with a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South Africa flag. अब देखो लास्ट में क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, एक वी शेप इम्पाला जेट था जिसमें से एक स्मोक ट्रायल निकला ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का, और जो कि न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग का कलर है। 2 नेशनल एंथम्स वर प्लेड। इसके अलावा 2 नेशनल एंथम वहाँ पर प्ले की गई। नेल्सन रिमेंबर्ड द टाइम व्हेन इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। नेल्सन ने वो टाइम याद किया, नेल्सन मंडेला जी ने वो टाइम याद किया जब वो फर्स्ट डिकेड में थे 20th सेंचुरी की। अ कॉम्प्रोमाइज़ वॉज मेड टू रिमूव ऑल देयर डिफरेंसेस अमंग द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। और एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था इस तरीके से अपने सभी डिफरेंसेस को दूर करने में जो साउथ अफ्रीका पीपल के अमंग थे। अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज क्रिएटेड अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया था जो रेशियल डोमिनेशन बेस्ड था और रेशियल डोमिनेशन क्रिएट कर रहा था डार्क स्किन पीपल के अगेंस्ट। मतलब वही है कि भाई जो गोरे लोग हैं वही राज करेंगे, जो काले लोग हैं उनको शासन नहीं करने दिया जाएगा, उनको लिबरेट भी नहीं रहने दिया जाता था ठीक से, उनको जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और इसके अलावा उनको ओप्रेस्ड भी किया जाता था, मतलब शोषित किया जाता था। इट वॉज द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम, और एक ये बहुत ही इनह्यूमन सिस्टम था। ही टोल्ड दैट ही हैड ओवर ट्यून्ड दैट सिस्टम। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिस्टम को ओवर ट्यून किया। ड्यू रिकॉग्निशन टू द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल हैड बीन ग्रांटेड, ताकि जो लोग हैं उन्हें अपना सम्मान और अधिकार मिल सके। ही शोड ग्रेट कंसर्न ओवर थाउजेंड्स ऑफ हिज पीपल हु हैड सैक्रिफाइस्ड देमसेल्व्स फॉर दिस नेशन। और उन्होंने जो है बहुत ही ग्रेट कंसर्न व्यक्त किया उन हज़ारों लोगों के लिए भी जिन्होंने इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी अपने राष्ट्र के लिए। ठीक है, तो ये सब चल रहा था वहाँ पर। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, अ डीप बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर नेल्सन जी बताएंगे ये जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी, यानी जो अलगाव की नीति थी, रंग भेद की नीति थी, उसने कितना गहरा जख्म इनके ऊपर छोड़ा। तो इसमें है नेल्सन टोल्ड दैट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड हैड क्रिएटेड अ डीप बॉन्ड। नेल्सन ने कहा कि जो ये पॉलिसी थी अपार्थाइड की, इसने उनके ऊपर एक बहुत ही गहरा जख्म कर दिया था। इट वुड टेक ईयर्स टू रिकवर, और इसको रिकवर करने में काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला था। मैनी फेमस पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइव्स बट ही टोल्ड दैट द पीपल ऑफ हिज कंट्री आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो यहाँ पर नेल्सन जी कहते हैं कि बहुत सारे फेमस लोगों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि
जो उनकी कंट्री के लोग हैं वही उनके लिए सबसे महान संपन्नता है। दे आर प्योरर एंड ट्रूअर देन द डायमंड्स। और वो कहते हैं कि जो लोग शहीद हो गए वो लोग जो है किसी भी डायमंड से ज़्यादा प्योर हैं और ट्रू हैं। फ्रॉम द मार्टायर्स ही हैज़ लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और जो लोग शहीद हो गए उन्हों से ही नेल्सन जी ने जो है करेज का मीनिंग सीखा, यानी साहस का मतलब सीखा। अ ब्रेव मैन नेवर फील्स अफ्रेड बट कॉन्कर्स फियर। नेल्सन जी कहते हैं कि जो एक बहादुर इंसान होता है वो कभी डरता नहीं है बल्कि अपने डर पर जीत हासिल करता है। नो वन इज बोर्न टू हेट अदर्स। नेल्सन यहाँ पे ये भी बताते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से ही दूसरे से नफरत करना नहीं सीखता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। उन्होंने कहा कि लोगों को तो नफरत करना सिखाया जाता है, जन्म से कोई नफरत करना सीख कर नहीं आता, लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है। और अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उनको प्यार करना भी बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है। वी मस्ट नो दैट लव कम्स मोर नेचुरली टू आवर हार्ट्स। हमें ये पता होना चाहिए कि नफरत से ज़्यादा जो प्यार होता है वो नेचुरली हमारे दिलों तक पहुँचता है, तो प्यार करना सिखाना ज़्यादा आसान है। इन प्रिजन टू ही सॉ द फ्लेम ऑफ ह्यूमैनिटी। और वो कहते हैं कि मैं जेल में रहा बेशक, लेकिन जेल में भी मैंने जो है कहीं ना कहीं मानवता का एक दिया जलता हुआ देखा, कहीं ना कहीं मानवता की चिंगारी मैंने वहाँ पर भी देखी, यानी जो इंसानियत है वो लोगों में है अभी भी। वी मस्ट नो दैट मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट नेवर ब्लोज आउट। और वो कहते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि इंसान की जो अच्छाई है वो एक ऐसी फ्लेम है जिसको कभी बुझाया नहीं जा सकता, वो एक ऐसी चिंगारी है जिसको कभी हम बुझा नहीं सकते। चलिए आगे है ट्विन ऑब्लिगेशंस ऑफ अ मैन, यानी एक इंसान का दोहरा कर्तव्य। मतलब जो जिम्मेदारी होती है हर इंसान की वो दो प्रकार से यहाँ पर नेल्सन जी ने बताई है कि क्या ऑब्लिगेशन होती है इंसान की। ट्विन ऑब्लिगेशन बताई हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, टू ऑब्लिगेशंस, कि हर इंसान की लगभग दो जिम्मेदारियाँ होती हैं। इन वन ऑब्लिगेशन ही हैज़ टू वर्क फॉर हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। जो पहली जिम्मेदारी होती है इंसान की उसमें जो है उसे अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए काम करना होता है। इन द अदर ही हैज़ टू वर्क फॉर हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। और जो दूसरी ऑब्लिगेशन होती है उसमें इंसान को अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपनी कंट्री के लिए काम करना होता है। इन दिस सोसाइटी ईच मैन कैन फुलफिल दैम अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़। और इस सोसाइटी में हर एक इंसान इन ट्विन ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकता है अपनी अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। बट इन साउथ अफ्रीका इट वॉज इम्पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ कलर और अदर डिस्क्रिमिनेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये काफ़ी इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके कलर के हिसाब से। नेल्सन सैड इन फुलफिलिंग दीज ऑब्लिगेशन आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो। नेल्सन कहते हैं कि ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए मैं जो है प्रिवेंट कर रहा था ऐसा करने से। दो आई वॉज बॉर्न फ्री बट आई हैड नो हंगर टू बी फ्री। वो कहते हैं हालांकि मैं जब पैदा हुआ तो मैं आज़ाद ही था, फ्री ही था, बट मेरे अंदर आज़ादी की भूख नहीं थी। तो मैं आज़ाद था उस वक्त तक, बट आई रियलाइज दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे लगा कि जो मेरा ये बॉयहुड फ्रीडम है वो केवल एक भ्रम मात्र है। एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम फॉर माई सेल्फ। जब मैं एक स्टूडेंट था तो मुझे केवल अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी। एज अ यूथ आई डिजायर्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अर्निंग मनी एंड लीडिंग लाइफ। और जब मैं यूथ मतलब अपनी ये जो है यंग एज में पहुंचा तो मुझे डिज़ायर थी कि हाँ, जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो मेरा ऑनरेबल फ्रीडम है, जैसे कि मनी अर्न करने का, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने का, मुझे बस वही फ्रीडम लगता था। बट स्लोली आई सॉ दैट आई वॉज नॉट फ्री। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं फ्री नहीं हूँ और फ्रीडम का ये मीनिंग ही नहीं है। चलिए आगे है जॉइनिंग अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर जो है नेल्सन जी बताते हैं कि मैंने नेशनल कांग्रेस मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कैसे ज्वाइन किया। नेल्सन सैड आई रियलाइज दैट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन वाज रिड्यूस्ड। मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर एक इंसान की जो फ्रीडम है अफ्रीका में वो रिड्यूस की जा रही है। सो आई जॉइन द नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस। इसलिए मैंने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस ज्वाइन किया। दिस इज़ द हंगर दैट मेड होम
फॉर मी। ये एक भूख थी मेरे अंदर जो मुझे आज़ादी की भूख लगी। आई डिज़ायर्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे डिज़ायर थी एक ऐसी फ्रीडम की, मुझे चाहिए थी एक ऐसी आज़ादी जो मेरे लोगों के लिए आज़ादी थी कि मेरे जो लोग हैं यानी मेरी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो डिग्निटी यानी सम्मान के साथ जिएँ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएँ। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अ फियरफुल पर्सन टर्न्ड बोल्ड। और इसी का ये रिजल्ट था कि मेरे जैसा एक डरने वाला इंसान, डरपोक इंसान एक बोल्ड इंसान के रूप में टर्न हो गया। मतलब मैं काफ़ी बोल्ड होता चला गया। अ फैमिली लविंग मैन बिकम क्रिमिनल। यानी मैं एक ऐसा इंसान था जो फैमिली लविंग था, लेकिन अब मैं जो है वो एक क्रिमिनल के तौर पर जाने लगा। होमलेस एंड मॉन्क। और मैं होमलेस और मॉन्क भी हो गया। आगे है आपका आई कुड नॉट एन्जॉय इवन द लिमिटेड फ्रीडम। हालांकि जो मुझे लिमिटेड फ्रीडम मिली हुई थी मैं उसको एंजॉय नहीं कर सका। मतलब लिमिटेड फ्रीडम क्या था कि यही था, जो चीज़ें बस थी उनके आसपास, लेकिन इसके अलावा जो अपार्थीड की जो एक पॉलिसी थी, जो कलर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ये उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाता था। आई न्यू दैट माई पीपल वर नॉट फ्री। तो वो कहते हैं कि मुझे पता था जो मेरे लोग हैं वो आज़ाद नहीं हैं। दे वो अंडर चेन्स एंड देयर चेन्स वर ऑन मी। वो सभी एक प्रकार की चेन्स में बंधे हुए थे और वही चेन मैं भी फील कर रहा था। वही जो एक जंजीरें होती हैं मैं भी महसूस कर रहा था। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी फ्रीड। मुझे पता था कि हम सभी लोग जो हैं वो ऑपरेसर हैं, मतलब हम सभी को का शोषण किया जा रहा है और हमें आज़ाद होना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अदर इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक ऐसा इंसान जो दूसरों की आज़ादी छीनता है वो एक जो है घृणा का कैदी के समान हो जाता है। मतलब उस इंसान के अंदर बहुत ही नफरत भरी होती है जो दूसरों की आज़ादी छीनता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ हेट्रेड एंड नैरो माइंडनेस। एक ऐसा इंसान जो दूसरों की आज़ादी छीनता है वो जो है घृणा यानी नफरत की बेड़ियों में जकड़ा होता है और नैरो माइंडनेस होती है उसमें। मतलब उसकी जो सोच होती है वो बहुत ही छोटी होती है। सो आई एम नॉट फ्री इफ़ आई टेक द फ्रीडम ऑफ अदर। सो अगर मैं भी किसी दूसरे इंसान की आज़ादी छीनूँ तो मैं भी खुद को फ्री नहीं कह सकता। इट इज़ अ रियलिटी दैट बाय टेकिंग अवे फ्रीडम वी आर रॉबिंग दैम फ्रॉम देयर ह्यूमैनिटी। और ये एक रियलिटी है लाइफ की कि अगर हम किसी दूसरे की आज़ादी छीनते हैं तो ऐसा मानो कि हम मानवता उससे छीन रहे हैं, मानवता पर डकैती डाल रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दी चैप्टर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ताकि आप अच्छे से अपने नोट्स बना सकें। तो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। प्रीवियस चैप्टर का लिंक एंड आपके सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टोरी समझ में आई या नहीं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक छोड़ करके जाना एंड मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो चलिए सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड।